आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। ये निर्णय राज्य के पावर सेक्टर, कृषि, परिवहन, खनिज, शहरी विकास और जन कल्याण से जुड़े बड़े बदलावों की दिशा तय करते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कैबिनेट में लिए गए हर बड़े फैसले हमारे इस रिपोर्ट में। कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को लेकर लिया गया। कंपनी को आईपीओ के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इससे आम नागरिक और निवेशक कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बन सकेंगे और पारदर्शिता व वित्तीय क्षमता को मजबूती मिलेगी। आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा तथा कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को नई मजबूती मिलेगी। मंत्रिपरिषद ने इस संबंध में आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया है। साथ ही आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया गया है। कृषि क्षेत्र में भी बड़ा निर्णय लिया गया है। खरीफ 2026 से कृषि उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। इसके तहत धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें लेने वाले किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ आदान सहायता दी जाएगी। यह लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। इससे फसल विविधीकरण, किसानों की आय में वृद्धि और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण जारी रखने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों एवं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश में दलहन, तिलहन एवं अन्य वैकल्पिक फसलों का रकबा बढ़ेगा, किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी। साथ ही कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। चना आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेशनल ई मार्केट सर्विसेज के ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकतम 0.25% या उससे कम सर्विसेज चार्ज पर खरीद की अनुमति दी गई है। अप्रैल से जून 2026 तक 3 माह की अवधि वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है। निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेक डेक्स ई मार्केट के ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकतम 0.25% या उससे कम सर्विस चार्ज पर चना क्रय करने की अनुमति दी गई है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था के तहत अप्रैल से जून 2026 तक 3 माह की अवधि वृद्धि का अनुमोदन भी किया गया है। इस निर्णय से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के तहत पात्र परिवारों को चना वितरण निर्बाध रूप से जारी रहेगा। कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव करते हुए
योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत करने को मंजूरी दी है, ताकि योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान का बेहतर समन्वय हो सके और आयुष प्रणाली के तहत इसे और प्रभावी रूप से संचालित किया जा सके। मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। योग आयुष प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा योग शिक्षा, अनुसंधान और उससे संबंधित गतिविधियां राष्ट्रीय स्तर पर आयुष तंत्र के माध्यम से संचालित होती है। विषय की प्रकृति और प्रशासनिक समन्वय को ध्यान में रखते हुए इसे चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किए जाने का निर्णय लिया गया है। शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत बड़ा फैसला लिया गया है। पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट की सहमति भारत सरकार को भेजने की अनुमति दी गई है। इसके तहत रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। इससे सार्वजनिक परिवहन आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनेगा। इसके अलावा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर दी जा रही है स्टाम्प ड्यूटी छूट को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इससे नवा रायपुर के सुनियोजित विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार को गति मिलेगी। अब नजर डालते हैं खनिज क्षेत्र से जुड़े अहम फैसलों पर, जहां सरकार ने पारदर्शिता और तकनीक के इस्तेमाल को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज, खनन, परिवहन तथा भंडारण नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा। खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू होगी। भंडारण अनुज्ञा पत्र धारियों से वसूली जाने वाली शुल्क राशि और सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि की गई है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लाइसेंस धारियों को अतिरिक्त भूमि स्वीकृति और 2 भंडारण लाइसेंसों के समामेलन की अनुमति भी दी गई है। इन बदलावों से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण मजबूत होगा और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ कैबिनेट के ये फैसले एक साथ कई मोर्चों पर विकास की रफ्तार बढ़ाने वाले हैं। जहां एक तरफ किसानों की आय बढ़ाने और कृषि विविधीकरण पर जोर है, वहीं दूसरी ओर पावर सेक्टर, ई बस, खनिज सुधार और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। ये सभी निर्णय राज्य को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और विकासोन्मुख दिशा में आगे ले जाने की कोशिश माने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।